वेलकम, सलाम, नमस्ते। मैं हूँ निधि जोशी। आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ बिग एक्स एंटरटेनमेंट पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 1 में, को पार्टनर बाय द 70mm फैक्ट्री। और आज के हमारी मेहमान ने थिएटर से लेके फिल्म्स और वेब सीरीज तक अपनी एक अलग पहचान बनाई है। माही खान। इन्होंने प्रोजेक्ट्स जैसे हिंदी मूवी जिंदगी तुमसे, मराठी फिल्म 31 दिवस, बैचलर्स पार्ट 2, तेलुगु आइटम सॉन्ग्स, तमिल आइटम सॉन्ग्स, दिमाग का दही, हिंदी आइटम सॉन्ग्स और ना जाने कई सारी फिल्म्स और वेब सीरीज और कई सारे टीवी शोज, फिल्म्स और एडवर्टाइजमेंट्स का हिस्सा रह चुकी है। एक्टिंग के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी इनकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। तो दोस्तों, स्वागत कीजिए माही खान का। वेलकम टू द शो माही जी, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच निधि। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया। मैं आपके बारे में ये जानना चाहती हूँ माही जी, आपका होम टू इंडस्ट्री का कैसे सफ़र था? घर जब आपने आपका घर छोड़ा तब आपका इस इंडस्ट्री में क्या सफ़र रहा? घर छोड़ना इतना आसान नहीं होता है और ये इंडस्ट्री का सफ़र भी बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेट मी टेल यू फ्रॉम द स्टार्टिंग। कमिंग फ्रॉम अ मुस्लिम बैकग्राउंड, ओके। बहुत टफ होता है इस इंडस्ट्री में आना। मैं ऐसी फैमिली से आती हूँ जहाँ से लड़कियों को घर से निकलने भी नहीं दिया जा सकता बिना दुपट्टे के। ये ओके। सो मेरे पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके मैंने एक्टिंग की ट्रेनिंग ली। स्टार्टिंग में जब मैंने शुरू किया स्ट्रगल, यहाँ आई यूज़ टू स्टे इन न्यू मुंबई, तो ओके। वहाँ से यहाँ आना और रात को पहुँचते पहुँचते रात के 2 बज जाते थे। तो पेरेंट्स ने एक दिन, उनको बहुत लिमिट हो गई, उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसे नहीं हो सकता, सोसाइटी से कंप्लेंट्स आ रही हैं, आपको छोड़ना पड़ेगा घर। सो लाइक मेरे पेरेंट्स मुझे ऐसे बोल रहे हैं तो थोड़ा सा लगा इमोशनली टच, थोड़ी सी इमोशनल हूँ मैं। बट मैंने कोई ड्रामा नहीं किया बिकॉज इंडस्ट्री में आने से पहले मैं जॉब भी करती थी। एयरलाइंस के लिए जॉब किए, कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए जॉब किए, तो बैकअप प्लान था पहले से। तो मैंने क्या किया, अपना बैग उठाया रात के 2 बजे बैग उठाया, अंधेरी आई, यहाँ पे किसी फ्रेंड से सपोर्ट ली। उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे, एक 1 BHK फ्लैट लिया। उसके बाद मैंने मेरा स्ट्रगल शुरू किया। स्ट्रगल कैसे था, 2 साल मैंने ट्रेनिंग ली एक्टिंग में, डांस में, सब पूरा 2 साल करके। उसके बाद मैंने 2 साल के बाद जब मुझे लगा कि हाँ अब मैं रेडी हूँ, तब मैंने फिर ऑडिशन देने शुरू किए। ऐसे नहीं कि बीच में ही। कैसा होता है, कुछ लोग होते हैं बिना सीखे आ जाते हैं। मुझे कई लोगों ने बोला भी था शुरू में, मैंने जब यहाँ पे आना शुरू किया था तो मुझे कहा था कि आप प्रॉपर ट्रेनिंग लीजिए, उसके बाद आइए। तो फिर मैंने ट्रेनिंग लेके फिर जब मैंने ऑडिशंस देने शुरू किए तो बहुत कंपटीशन था, ट्रस्ट मी, बहुत कंपटीशन था। कोई ऐसा प्रोडक्शन हाउस नहीं है जहाँ पे मैंने ऑडिशन नहीं दिया। 2 साल तक सिर्फ ऑडिशन दिए। मेरे पास गिनती नहीं है कि मैंने कितने ऑडिशंस दिए हैं। लोग कहते हैं कि मैंने 300 ऑडिशन दिए हैं, 400 ऑडिशन दिए, गिनती नहीं है। तब मैंने जब शामक दावर से भी मैंने डांस की ट्रेनिंग ली, तो मुझे तब आइटम सॉन्ग्स ऑफर होने शुरू हुए। ओके। फिर मैंने आइटम सॉन्ग्स किए, तमिल में किया, तेलुगु में किया। उसके बाद फिर मुझे डांस शोज़ ऑफ़र होने शुरू हुए, तो डांस शोज़ मैंने करना शुरू किया था। बहुत ट्रैवल होना शुरू हो गया उसके बाद यहीं से। उसके बाद पेरेंट्स के भी कॉल आने शुरू हो गए। उन्होंने देखा कि हाँ कुछ काम करने लगी है, तो उनका सपोर्ट होने लगा, क्योंकि जब तक आप कुछ नहीं हो तो कोई सपोर्ट नहीं करता। फिर उन्होंने मुझे कहा कि एक काम करो, तुम वहाँ अकेली रहती हो, ठीक नहीं है, हम भी आ जाते हैं तुम्हारे साथ रहने। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप पेरेंट्स हो, आपको जैसा ठीक लगे। तो फिर मैं उनके साथ यहाँ अंधेरी में रहने लगी। डांस शोज़ करते 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 फिर मुझे एकदम क्लिक हुआ कि यार मैं तो हीरोइन बनने आई थी, ये मैं क्या कर रही हूँ। उनका सफ़र, और क्या होता है ना, जब आपके अंदर एक एक्टिंग का कीड़ा घुस जाता है ना, तो फिर आपको वही करना है। फिर मैंने 2 साल का फिर ब्रेक लिया। 2 साल का ब्रेक लेके फिर मैंने सीरियल किया डीडी नेशनल पे, हम तुमको ना भूल पाएंगे, दीपशिखा जी के साथ। और मैंने सीरियल किया। उसके बाद काफ़ी 2-3 साल के गैप के बाद पलटन डीडी नेशनल पे, उसमें मेन नेगेटिव लीड मैंने उसमें किया था अमित बैली जी के साथ, ओके। जिसमें मुरली शर्मा जी भी थे। काफ़ी बड़ी स्टार कास्ट थी सीरियल की। उसमें मेन नेगेटिव लीड था। सीरियल मेरे ऊपर ही ख़त्म हुआ था। हमने 2 साल शूट किए, एंड दैट्स इट। माही जी, मुझे ये बताइए, अकॉर्डिंग टू यू फॉरेन सिनेमा और इंडियन सिनेमा में क्या डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है। ये इंडिया है, यहाँ लोग कितने भी मॉडर्न हो जाएं, थिंकिंग वही रहेगी हमारी। थोड़े से हैं हम पीछे, या लोग कहते हैं कि ब्रॉड माइंड हो गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत फ़र्क है। क्योंकि वहाँ के जो एक्टर्स होते हैं वो सब कुछ करते हैं, न्यूड भी करते हैं, सब करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो आपका एक क्राइटेरिया बना दिया जाता है, एक नाम दे दिया जाता है। या फिर एक डिफरेंस ये है कि आप किसी बड़े बैनर के लिए कर रहे हो तो सब सही है, राइट। और अगर आप छोटे बैनर के लिए कर रहे हो तो आपको लोगो लगा दिया।
बोल्ड का, जैसे मैंने पहले कहा। राइट। तो हॉलीवुड इज़ हॉलीवुड, देयर इज़ नो कंपैरिजन। माही जी, आप मुझे ये बताइए, आपने आपके स्ट्रगलिंग पीरियड में क्या-क्या पेनफुल मोमेंट फेस किए? इतनी लंबी जर्नी है मैंने जैसे बताया कि एक बार में बताना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन पेनफुल मोमेंट तो वहीं से शुरू हो जाते हैं जहाँ मैंने घर छोड़ा था। ओके। घर छोड़ने के टाइम पूरा रास्ता जब मैं न्यू मुंबई से अंधेरी तक आ रही थी, आई थिंक 1 एंड हाफ आवर लगता है आने के लिए। जी। पूरा रास्ता मैं रोती हुई आई थी जी, बिकॉज आई वॉज ओनली 16-17 द टाइम। सो रिक्शे वाले ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ मैडम, तो मैंने उसे डांट दिया। मैंने कहा आप अपना काम कीजिए तो फिर मैं यहाँ आई, तो थोड़ा सा फिर 1-2-3 दिन लगे उस चीज़ में। घर छोड़ना ही सबसे बड़ा पेनफुल मोमेंट था मेरे लिए। सही बात है। माही जी, अभी आप मुझे आपका फ़ेवरेट फूड बताइए जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है? फेवरेट फूड एक्चुअली, खाने के बारे में बोलूँ तो मैं ज़्यादा फूडी नहीं हूँ, बहुत कम खाती हूँ मैं। आई टेक 2 मील्स अ डे, ओके। ब्रेकफास्ट एंड डिनर। तो ऐसा कोई मतलब फ़ेवरेट फूड नहीं है आपका जो बता स्पेशली आपको पसंद हो? बता रही हूँ मैं। तो कैसा होता है, फ्रूट्स मुझे पसंद हैं, आई लव फ्रूट्स। नॉनवेज भी अच्छा लगता है, लेकिन मुझे भूख बर्दाश्त नहीं है, मुझे भूख के टाइम पे चाहिए। और मेरा लास्ट मील होता है शाम को 5 बजे 6 बजे के बाद मैं कुछ नहीं खाती। ओके। यस। और फेवरेट फूड में फ्रूट्स ले लीजिए आप, आई लव मिल्क, ओके। बट वेरी रेयर। आई एम नॉट सो फूडी, सो इट्स जस्ट फाइन, मुझे खाना मिल जाए। हाँ, मुझे आई लव लग्जरी लाइफ के बारे में आप मुझसे पूछती शायद, तो मैं बता देती कि मुझे लाइफ में कुछ अच्छा लगता है तो आई लव लग्जरी लाइफ। मुझे हर चीज़ परफेक्ट चाहिए लाइफ में। ओके, जैसे कि लग्ज़रियस लाइफ़ में आपको क्या लग्ज़रीज़ पसंद है? चलिए मुझे आपके किसी बैग का नाम बता दीजिए, क्योंकि मैंने आपकी बैग देखी, बहुत ज़्यादा लग्ज़रियस लग रही है। बैग मेरे पास बैग के बारे में मैं नहीं बताऊंगी। मैं बहुत इसको मैं डाइवर्ट करके क्वेश्चन को ये बोलूँगी कि मैं बहुत स्पोर्टी टाइप लड़की हूँ। तो जब मैंने बताया कि मैंने स्ट्रगल शुरू किया, तो मैंने मार्शल आर्ट शुरू किया था पहले। मार्शल आर्ट से ऐसी लड़की हूँ, स्ट्रॉन्ग वुमन टाइप। तो मार्शल आर्ट किया, और जब मैंने स्ट्रगल शुरू किया तो स्ट्रगल के सेकेंड डे या फर्स्ट डे मैंने पहले गाड़ी खरीदी थी। आई ओके। लव कार्स। मेरी फर्स्ट कार थी स्कोडा ऑक्टाविया। तो ओके। आई लव कार्स। इस 10-15 साल के सफ़र में मैंने 12-13 गाड़ियाँ चेंज की होंगी। सो अभी रियली? जी, यस। सो ऐसी हूँ मैं, खाने का शौक नहीं है, आई लव शॉपिंग। बैग्स ओके। गुच्ची की ले लीजिए आप, या कोई भी ले लीजिए, आई हैव एवरीथिंग। गुच्ची की बैग, ओह माय गॉड! या और 12-13 कार बदलना, ओह माय गॉड! ये तो बहुत ज़्यादा लाइक बड़ी बात हुई, और ये आपने खुद का लाइक खुद के अपने दम पे किया है, बहुत बिल्कुल। ज़्यादा बड़ी बात है। और आपका स्ट्रगल भी सुन के ना मेरे को बहुत ऐसा बहुत हैवी फ़ील हुआ, आपकी मोटिवेशन मिल रहा है मोटिवेशन आपको। फ़ील हुआ, और बहुत अंदर से बहुत हैवी फ़ील हुआ आपकी ये बातें सुन के। बिल्कुल, मैं बस ये कहना चाहती हूँ आप सबसे कि लाइफ में आप जो भी करो, आप क्लियर होने चाहिए पहले। क्योंकि जब मैंने जॉब छोड़ा तो मुझे क्लियर था। जॉब इस फील्ड में कैसे आई वो आप मुझसे पूछ रहे थे, तो मैं बता दूं कि जब मैं जॉब करती थी तो लोगों ने मुझसे बोला कि आप तो बहुत सुंदर हो, आप फिल्म लाइन में ट्राई क्यों नहीं करते। काफ़ी लोगों ने मुझे पुश किया, तो मैंने कहा आई डोंट आई शुड ट्राई, सबको चांस एक मिलना चाहिए। एंड देन जब मैंने शुरू किया तो मेरे अंदर से वो चीज़ आने लगी। तो आपको एक वो क्लिक होता है, एक वो साइन होता है कि आपको यही करना है। तो मुझे पता था कि मुझे यही करना है, लेकिन मैं तैयार भी थी। तो मेरे लिए सब अच्छा रहा है, लेकिन रेडी रहना पहले। फाइनेंशियली सबसे पहले आपको रेडी रहना पड़ेगा, उसके बाद आप कुछ करेंगे तो डेफिनेटली आप अचीव कर सकते हैं जो आपको चाहिए। बट फाइनेंशियली आप तो पहले से ही इंडिपेंडेंट थी, बिल्कुल। तो वो तो बात बहुत ही अलग है। आप मुझे ये बताइए कि अभी आपने बोला कि लोगों ने बोला कि आप बहुत ब्यूटीफुल दिखती हो, तो किसी ने आपको गलत नज़रिए से देखा, कुछ गलत बात बोली आपको देख के, या फिर फ़िल्म इंडस्ट्री में ऐसी कुछ चीज़ें आपके साथ हुई है जो आप शेयर करना चाहोगी? नहीं, गलत की बात ऐसी है, देखिए आप एक लड़की हैं, आप पहला आपका, या इसे प्लस पॉइंट ले लीजिए या फिर ड्रॉबैक ले लीजिए, एक लड़की होना ही सबसे बड़ा एक आपके अंदर ये होता है कि आपको अपनी लाइफ जीनी कैसे है। क्या आपको लोगों से डरना है, या फिर उन लोगों को साइड हटा के आगे बढ़ना है। राइट। तो आपके अंदर से वो आवाज़ आनी चाहिए। अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस उतना है ना, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि आपसे कोई कुछ कह जाए। ओके। कोई नहीं आपसे डेयरिंग करेगा। आपकी पर्सनैलिटी, आपका ऑरा ऐसा बनाओ कि किसी की हिम्मत ना हो आपसे कुछ कहने की।
ओके, क्या यही रीज़न है आपने मार्शल आर्ट सीखा था? बिल्कुल, बिल्कुल। मार्शल आर्ट से मुझे एक सेल्फ कॉन्फिडेंट मिला था। मतलब अंदर से वो जो थोड़ा-सा डर, सहमा-सहमापन होता है, वो कभी था ही नहीं मेरे अंदर, नेवर। वाओ! मुझे तो आपकी कहानी सुन के बहुत इंस्पायरिंग लग रहा है और सच्ची में लड़कियों ने आज के ज़माने में ऐसा ही होना चाहिए। माही जी, आप मुझे ये बताइए, आपने आपके स्ट्रगलिंग पीरियड में क्या-क्या पेनफुल मोमेंट फेस किए? इतनी लंबी जर्नी है मैंने जैसे बताया कि एक बार में बताना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन पेनफुल मोमेंट तो वहीं से शुरू हो जाते हैं जहाँ मैंने घर छोड़ा था। ओके, घर छोड़ने के टाइम पूरा रास्ता जब मैं न्यू मुंबई से अंधेरी तक आ रही थी, आई थिंक 1 एंड हाफ आवर लगता है आने के लिए। जी, पूरा रास्ता मैं रोती हुई आई थी जी, बिकॉज आई वॉज ओनली 16-17 द टाइम। सो रिक्शे वाले ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ मैडम, तो मैंने उसे डांट दिया और मैंने कहा आप अपना काम कीजिए तो फिर मैं यहाँ आई तो थोड़ा सा फिर 1-2-3 दिन लगे उस चीज़ में। घर छोड़ना ही सबसे बड़ा पेनफुल मोमेंट था मेरे लिए। सही बात है। माही जी, अभी आप मुझे आपका फ़ेवरेट फूड बताइए जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है? फेवरेट फूड एक्चुअली खाने के बारे में बोलूँ तो मैं ज़्यादा फूडी नहीं हूँ, बहुत कम खाती हूँ मैं। आई टेक 2 मील्स अ डे, ओके, ब्रेकफास्ट एंड डिनर। तो ऐसा कोई मतलब फ़ेवरेट फूड नहीं है आपका जो बता स्पेशली आपको पसंद हो? बता रही हूँ मैं। तो कैसा होता है, फ्रूट्स मुझे पसंद हैं, आई लव फ्रूट्स। नॉनवेज भी अच्छा लगता है, लेकिन मुझे भूख बर्दाश्त नहीं है, मुझे भूख के टाइम पे चाहिए और मेरा लास्ट मील होता है शाम को 5 बजे। 5 बजे 6 बजे के बाद मैं कुछ नहीं खाती। ओके, यस। और फेवरेट फूड में फ्रूट्स ले लीजिए आप। आई लव मिल्क, ओके। बट वेरी रेयर। आई एम नॉट सो फूडी, सो इट्स जस्ट फाइन। जैसे कि आपने कहा कि आप सिंगल हो, तो आपका शादी का क्या प्लान है? आप शादी करना चाहते हो या नहीं? या मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आती है इंडियन मेंटालिटी लेके कि ये शादी तक ही क्यों जाते हैं? क्या शादी करना ज़रूरी है? आज की लाइफ में आप सेल्फ मेड हैं, इंडिपेंडेंट हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको शादी करने की ज़रूरत है और मेरा ऐसा कोई प्लान भी नहीं है। क्यों? आई स्वेयर कि मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि शादी करनी चाहिए, क्योंकि आजकल के जो रिलेशनशिप स्टेटस आप देख रहे हैं ना, या आप यहाँ ले लीजिए या आउट ऑफ मुंबई ले लीजिए, तो लोगों मतलब शादी कर रहे हैं और अलग हो रहे हैं, शादी कर रहे हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। उसे देख के तो मैं बहुत डर जाती हूँ और अभी फ़िलहाल तो शादी का कोई इरादा नहीं है मेरा। तो आप ऐसा कहना चाहते हो कि लाइक सारे जो बॉयज़ होते हैं वो सेम होते हैं? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छे लोग भी होते हैं, क्यों नहीं? तो आप ये कहकर कितने सारे लड़कों का दिल तोड़ रहे हो, आपको पता है? ओह! इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे पाना इतना आसान नहीं है। ओह! नाइस लाइन। इम्पॉसिबल नहीं है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, बट ट्राई हार्ड तो करना पड़ेगा। बट लड़के ज़रूर कोशिश करेंगे आपके लिए। बिल्कुल, दे शुड। ओके। आप मुझे बता दीजिए, अभी आपको आपकी फैमिली का सपोर्ट है या नहीं? बिल्कुल, मुझे अब पूरा सपोर्ट है एंड मैंने बताया कि मैं 2-3 साल बाद ही मेरी फैमिली मेरे साथ रहने लगी थी एंड आई हैव अ बिग फैमिली एक्चुअली। वी हैव 5 सिस्टर्स, 2 ब्रदर्स, तो मुझे जॉइंट फैमिली में रहने की आदत रही है शुरू से, और जब मैं अकेली थी तो थोड़ा अकेलापन लगता था। ओके। अब बिल्कुल उनके साथ रहती हूँ, मैं अकेले जी ही नहीं सकती। तो अभी वो लाइक मतलब आप जो काम कर रहे हो इंडस्ट्री में, वो ओके है इसके लिए? बिल्कुल, मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरी मॉम, डैड तो है नहीं, 2 साल पहले एक्सपायर हो गए। मॉम मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं, ज़्यादातर शूट पे मेरे साथ भी आती हैं वो। ओके, ओके, ओके। आप मुझे ना इंडस्ट्री का डार्क साइड बताइए। आपको इंडस्ट्री में अभी तक आपने डार्क साइड क्या देखा है? डार्क साइड तो मैं कुछ कहूँगी नहीं। देखिए, हर चीज़ में, हर फील्ड में कॉम्पिटिशन है। डार्क साइड के बदले मैं ये कहूँगी कि लोग आपको पीछे खींचते हैं। जब ओके, आप किसी सेलिब्रिटी किड नहीं हो, नेपो किड नहीं हो, आप सेल्फ मेड हो, तो लोग आपको पहले ये देखते हैं कि आप आ कहाँ से रहे हो, आपका बैकग्राउंड क्या है ना? किसने आपको भेजा इस इंडस्ट्री में? तो बड़े बैनर्स पे ब्रेक मिलना बहुत मुश्किल होता है इस चीज़ को देखकर। आपको किसी ने पीछे खींचा है? नहीं, नहीं, ऐसा कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, लोग होते हैं, बहुत होते हैं, पब्लिक है, इसका पब्लिक का कोई फेस नहीं है। ओके, हाँ, लेकिन उससे निकल के आपको आगे कैसे बढ़ना है, वही आज भी कर रही हूँ मैं और हमेशा करती रहूँगी। एंड टचवुड बहुत काम किया है, लेकिन अभी सैटिस्फाइड नहीं हूँ, बिकॉज़ आई वांट टू बिकम फीमेल नवाज़ुद्दीन ओह एंड वाह! आई एम दैट सॉर्ट ऑफ एक्ट्रेस। सो मुझे वहाँ पहुँचना है, तो उसके लिए तो स्ट्रगल करना पड़ेगा। ओके, तो आपने ये नेपोटिज़्म वाला सिचुएशन कुछ फेस किया है इस इंडस्ट्री में? बहुत फेस किया है, ओके, बहुत ज़्यादा।
क्योंकि मैंने बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ काम भी किया है, तो जहाँ पे कुछ फिल्में मैंने की हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि जिन फिल्मों में मैंने अच्छा काम किया वहाँ से मेरे रोल उड़ा दिए गए, मेरे कपड़े सेलेक्ट होते थे कि भाई ये कपड़े पहनेंगे, ये नहीं पहनेंगे, डायलॉग्स उड़ा दिए जाते थे। ओके। मैंने जॉन बिपाशा के साथ ऐड किया था, तो काफ़ी अच्छा ऐड था वो, बट उसमें से सारे सीन उड़ा दिए गए थे मेरे। बाप रे। अभी आप मुझे बताइए कैमरे के पीछे आपके हॉबीज़ क्या है? कैमरे के पीछे एक्चुअली देखिए, जब मैं ऑफ शूटिंग होती हूँ तो मेरी एक लाइफ है, रूटीन लाइफ है। पहले मैं उठती हूँ, ब्रेकफास्ट करती हूँ, मेरी डांस क्लास होती है, मैं जिम जाती हूँ, और मैं कैसे वेट पुट ऑन बहुत फास्ट होता है मेरा, तो मैं मतलब एक्टिविटीज़ में इतनी ज़्यादा हूँ। मैं खुद भी फिटनेस ट्रेनर हूँ और योगा टीचर हूँ। हमारा सेंटर यहीं पर है पास में, ओके। जहाँ हम इंटरव्यू कर रहे हैं। और डांस क्लास, जुम्बा, मार्शल आर्ट, ये सब कंटिन्यू मैं सीखती ही हूँ। ओके। एक फ़िल्म भी मैंने की थी रोहित शेट्टी टीम के साथ, मराठी फ़िल्म थी 31 दिवस, उसमें मैंने एक्शन भी किया था। उसमें सुनील रॉड्रिक जी एक्शन डायरेक्टर थे, जिसमें ओके। मैंने प्रैक्टिस भी नहीं की थी। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि बहुत ज़िद्दी लड़की है, ये बहुत आगे जाएगी। तो जो आपका योगा क्लासेस है, जो आपको चाहते हैं वो लोग भी वो जॉइन करेंगे आपका योगा क्लासेस, तो क्या वो आप पे ट्राई कर सकते हैं? ये कैसा क्वेश्चन हुआ? ट्राई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, बिल्कुल हर किसी के लिए लोग हैं, फ़ैन हैं, और काफ़ी डिस्कशन भी हमारा जब होता है, तो जब मैं बताती हूँ कि मैं योगा टीचर हूँ, तो हर सब बोलते हैं बड़ी-बड़ी आँखें करके, हाँ, हाँ, हम आएँगे, जॉइन करेंगे। तो ऐसे प्लीज़ आइए, वेलकम है। लेकिन जब योगा करते हैं तो तो वहाँ पे सारी हवा निकल जाती है सबकी, बिकॉज़ योगा करना इतना आसान नहीं होता, लोगों को मस्ती मज़ाक लगती मेरी है। भी निकलती है हवा। मैं जाती ही नहीं हूँ। बिल्कुल, क्योंकि योगा में आप आपका बॉडी वेट अपने ऊपर ले रहे हो, देयर इज नो इक्विपमेंट्स यू आर Right. यूजिंग, राइट? यू डूइंग ऑन योरसेल्फ, एंड वी डू हॉट योगा। लाइक आपको हॉट योगा पता होगा कि नहीं? वी डू योगा इन 45 डिग्री प्लस टेम्परेचर। तो ओके। उसमें वहाँ पे खड़े रहने हालत ख़राब हो जाती है, तो याद ही नहीं रहता कि माही खान योगा करा रही है या कोई और योगा करा रहा है। सही तो कुछ और सोचने का सवाल ही नहीं होता। सही बात है। तो मतलब आप ये कहना चाहती हो कि लोग योगा तो करेंगे बट वो योगा के टाइम पे आप पे वो ट्राई नहीं मार सकते? उन्हें कुछ याद रहेगा तब ना। माही जी, बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बात करते हुए। आपको भी आ रहा है ना मज़ा? तो चलिए बढ़ते हैं रैपिड फायर की ओर। तो बताइए, आपको फ़िल्म पसंद है या सीरियल? मूवीज ऑफ कोर्स, बिग सिनेमा। ओके। इंडियन ड्रेस और वेस्टर्न? दोनों। ओके। वायरल रील और स्टैंडिंग ओवेशन? स्टैंडिंग ओवेशन ओके। एनी टाइम। योर इंस्पिरेशन? प्रियंका चोपड़ा एंड कैटरीना कैफ। ओके, रीज़न? रीज़न, प्रियंका चोपड़ा सबके लिए एक मिसाल है, लेजेंड है। कैटरीना कैफ खुद को बनाया है उन्होंने, राइट। ज़ीरो से। हाँ ठीक है, सलमान जी ने उन्हें अच्छा एक ब्रेक दिया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया है। तो सेम, आई एम ऑल्सो वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल, सो इसीलिए कैटरीना कैफ। ओके। आपका लाइफ का मोटिवेशन क्या है? स्टार सलमान खान की जैसी जगह पे आना है। ओह वाओ! ओके। बहुत क्लियर है। नॉट शाहरुख खान? या वही एक नाम, फेम, नेम, फेम, दैट्स इट। ओके। ओटीटी या सिनेमा हॉल? सिनेमा हॉल। ओटीटी नहीं? एनीथिंग, दिस इज आवर इंडस्ट्री, जो मना है करे। ओके, ओके, ओके। आप मुझे बताइए, फीमेल्स के लिए इंडस्ट्री ईज़ी है या टफ? मैं मेरे एक्सपीरियंस से कहूँ तो मैंने मेरे जो साथ के बैच के लड़के थे उन्हें देखा वापस जाते हुए, तो मैं कहूँ कि फीमेल्स के लिए ये इंडस्ट्री बहुत, मतलब इतना ज़्यादा नहीं है बुरी। ओके। गाइस के लिए बहुत टफ है। ये चीज़ कोई सामने से नहीं बोलता, ये मैं बोलती हूँ क्योंकि मेरे बैच के जो फ्रेंड्स थे मैंने उन्हें देखा स्ट्रगल करते हुए। बहुत सारे फ्रेंड्स वापस चले गए, स्ट्रगल करना ही नहीं चाहते थे बिकॉज उनको वो चीज़ें करनी नहीं थी जो लोग डिमांड करते हैं। मुझे नहीं पता क्या किया, लेकिन लड़कियों के लिए अच्छी है इंडस्ट्री। आप सही में ये कह रहे हो कि लड़कियों के लिए अच्छी है ये हाँ इंडस्ट्री बिल्कुल, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस जिस रहा है मैं वही शेयर कर रही हूँ। लड़कियों के लिए ज़्यादा ईजी है, और लड़कों के लिए नहीं? लड़कों के लिए नहीं है। अभी आप मुझे बताइए, सक्सेसफुल माही स्ट्रगलिंग माही को क्या सलाह देना चाहेगी? सक्सेसफुल माही ये कहना चाहेगी कि हिम्मत मत हारना, चलते रहना। ये मैं मेरे लिए नहीं, मैं आपके लिए भी, और जो भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, मुश्किलें बहुत आएंगी लेकिन रुकना मत, राइट। बस चलते रहना। मुझे बताइए आप कि आप स्ट्रगलर्स को क्या सलाह देना चाहेंगी जो आपने आपके स्ट्रगलिंग लाइफ में मिस्टेक की, कि वो अभी वो मिस्टेक ना करें? प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आपको इमोशनल नहीं होना है स्ट्रगलिंग लाइफ में, या फिर जैसे भी कहिए, जैसे मैंने पहले भी बताया मैं थोड़ी सी इमोशनल हूँ, तो यहाँ पे आपको बहुत प्रैक्टिकल होना पड़ेगा।
चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा कि आपको इमोशनल बिल्कुल नहीं होना है। जैसे मेरे इमोशंस तब नहीं थे जब मेरे पेरेंट्स ने मुझे घर से निकाला। मैं बहुत क्लियर थी कि हाँ ठीक है, जब मैं काम करूँगी तो अपने आप आ जाएँगे, मुझे पता था। तो इतना क्लियर आपको होना पड़ेगा, डोंट बी सो मच इमोशनल, बी स्टैंड वेरी स्ट्रॉन्ग, डोंट बी इमोशनल, फोकस रहिए और काम करते रहिए। रुकना नहीं, जैसे मैंने कहा रुकना नहीं है, चलते रहना है। अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में आते हैं। वो आपने एक मशीन देखी होगी, वो हार्ट बीट वाली, वो मॉनिटर चलता है अप डाउन, तो उसमें कैसा होता है, अप डाउन्स होते हैं। तो लाइफ भी ऐसी है बस। थैंक यू माही जी, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा और ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। बिल्कुल निधि, थैंक यू सो मच, मुझे भी यहाँ आके बहुत अच्छा लगा एंड थैंक यू सो मच गाइज।